रिटायर्ड कर्नल ओपी चौहान। कुछ समय पहले इनकी पत्नी इनका साथ छोड़कर चली गई। आइए अब इनके छोटे से परिवार से आपको मिलाते हैं। ये है कर्नल के सुपुत्र राजेश। सुपुत्र जिसे बुढ़ापे की लाठी भी कहते हैं, लेकिन साहब का इतना बिजनेस फैला हुआ है कि पिता को देखने के लिए इनके पास समय ही नहीं है। यह है इनकी प्यारी बिटिया सारिका। एक ये ही है जो पापा का पूरा ध्यान रखती है, लेकिन फोन पर, क्योंकि बिटिया शादी कर विदा हो गई है। उसका अपना घर और परिवार है। इन सब के बीच है इनका सहारा नौकर मोहन। समय पर साहब को खाना देना, दवाई देना इस बेचारे का काम है। इसके अलावा जो समय मिलता है तो ये अपने दूसरे काम पर लग जाता है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब सुबह सुबह कौन आ गया? ये बुढ़ा कम था क्या जो एक और आ गया परेशान करने? कौन है? रुको। घर के मालिक कहाँ हैं? अरे बाहर गए हुए हैं। क्यों? मोहन सिंह कौन है? पार्सल आया, महंगा फ़ोन है, उन्हीं को मिलेगा। अरे मैं ही हूँ मोहन सिंह। लगता तो नहीं। पेमेंट तो हो चुकी। पेमेंट हो चुकी ना? चलो जाओ अब। क्या होगा इसमें? किसी ने भेजा होगा। हेलो, हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते मोहन। वो मैंने तुम्हारे लिए ना स्मार्टफोन भिजवाया है। हाँ जी, अभी मिला है। आपने भेजा है? हाँ, और तू बस अब उसे जल्दी से चलाना सीख ले। और मैं दिन में अभी बाबूजी से वीडियो कॉल पे बात करूँगी। कितना प्यारा है। हाँ मेरे बच्चे, बहुत प्यारा है। देख, बाबूजी का खास ध्यान रखना। मैं शाम को करती हूँ वीडियो कॉल पे बात। अभी मेरी बेटी मुझे बहुत परेशान कर रही है। दीदी बाबूजी भी खुश हो जाएंगे आपको फोन पे देख के। हाँ जी। हे भगवान, मुझे प्राणों की भीख दे दे। और कुछ नहीं दे सकता तो प्राणों की भीख तो दे ही दे। अरे क्या हुआ बाबूजी? ये क्या कर दिया? हे भगवान, अरे चुप हो जाइए बाबूजी। भगवान आपकी सुन रहा दे है, दे। तभी आप जिंदा हो। और कुछ नहीं दे सकता तो प्राणों की भीख बुला तो लेते दे ना। दे। हे भगवान, मुझे प्राणों की भीख दे दे। और कुछ नहीं दे सकता तो प्राणों की भीख तो दे ही दे। दवाई खा लीजिए तभी जिंदा रहोगे। चलो खड़े हो। क्या तुमने मरना चाहता है? चल, नहीं खानी। दवाई खा लीजिए बाबूजी। बाबूजी जब तुम जिंदा रहोगे ना, तभी तो मेरे घर की रोजी रोटी चलेगी। लो दवा ले लो, मुंह खोलिए।
बाबूजी, भगवान आपकी और मेरी दोनों की सुन रहा है, तभी तो आप जिंदा हो। ठीक है, सो जाइए अब। हे भगवान, मुझे प्राणों की भीख दे दे, और कुछ नहीं दे सकता तो प्राणों की भीख तो दे ही दे। बाबूजी, राजेश साहब का फोन है, बात करोगे? नमस्कार साहब, बहुत परेशान हो जाता हूँ बाबूजी के साथ। मोहन, मुझे मालूम है, मेरे पास भी यहाँ बहुत सारा काम है। अब बाबूजी के पास तो आ नहीं सकता मैं, इसलिए तू आराम से बाबूजी को देख। हाँ जी। वैसे तुझे मालूम भी है, जब तक बाबूजी हैं तब तक तू वहाँ रहेगा, और वैसे भी इतना पैसा कौन देगा तुझे जितना मैं देता हूँ। बस तू बाबूजी का ख्याल रख और उनको टाइम पर खाना खिला दिया कर, ठीक है? जी, लेकिन बाबूजी गालियाँ भी तो बहुत देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, बूढ़े हैं वो। चल बात करा मेरे पापा से। जी। बाबूजी, बात कर लो राजेश साहब से। हेलो हेलो बेटा, कोई है जो मुझे मुझे प्राणों की भीख दे सकता है? कोई क्या बेटा? पापा, भगवान है ना, तुम ठीक हो, बस टाइम पर खाना खा लिया करो। हाँ बेटा, कोई है? एक बार मुझे प्राणों की भीख दे दे। ठीक है पापा, भेजता हूँ किसी को। लगता है बाबूजी फोन कट गया। अब आप आराम कीजिए और मुझे भी अपना काम करने दीजिए, ठीक है? हे भगवान, मुझे प्राणों की भीख दे दे, और कुछ नहीं दे सकता तो प्राणों की भीख तो दे दे। नमस्कार दीदी। नमस्ते। कैसे हैं पापा मोहन? ठीक है दीदी। मोहन, पापा का ध्यान रखना, उन्हें समय पे खाना खिला देना। क्या करूं, उनसे बहुत मिलने का मन करता है, लेकिन बच्चों के स्कूल और ये भी ऑफिस से बाहर गए हैं। दीदी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पे। हाँ, बाबूजी से बात कीजिए। दीदी। हाँ बेटा, बेटा कोई है जो मेरे प्राणों की मुझे भीख दे दे। बेटा एक बार मुझे कोई देखा दीदी, बस ऐसी बातें करते रहते हैं। हाँ दीदी। ठीक है मोहन, उनका ख्याल रखना। जी दीदी। कर रहा है तू। अरे बाबूजी क्यों परेशान कर रखा आपने? बीमार कर रहा है मुझे। अरे क्यों फालतू हल्ला मचा रखा? नहीं चाहिए मुझे। अरे प्राणों की भीख दे दो, प्राणों को भीख दे दो।
कौन आएगा तुम्हें यहाँ बचाने? अकेला छोड़ हैं? देना तो चले। उम्र हो गई है तुम्हारी, नहीं नहीं तू जा। उम्र हो गई है। मुझे कुछ नहीं खाना, हाँ, कोई प्राणों को नहीं। भीग दे तो हाँ तू तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे परेशान कर सो जाइए आप चुप करके। नहीं ठीक है दो तू भाग जा, चल चले। हेलो पापा। पापा आपको याद है 16 जनवरी को मेरा बर्थडे है। लीजा कह रही थी इस बार पापा जरूर आएंगे। पापा आप इस बार आओगे तेरे ना? बर्थडे में जरूर आऊंगा। बोलो पापा। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। बस बेटा तुम माँ का ख्याल रखना।